और वहीं मुजफ्फरपुर में रविवार की देर रात सदर थाना क्षेत्र के रामदयालु मलंग स्थान के पास से अपराधियों ने 40 लाख का सरसों तेल लदा ट्रक लूट लिया और विरोध करने पर खलासी महेंद्र को मारपीट कर ट्रक में ही बंधक बना लिया। इसके बाद अचेत हालात में उसे चलती ट्रक से मनियारी इलाके में हाईवे किनारे फेंक दिया गया और वहीं ट्रक को लेकर अपराधी फरार हो गए और समस्तीपुर की तरफ भाग निकले। और इससे यही मालूम होता है कि हाईवे पर वाहन लूटपाट करने वाले गिरोह फिर सक्रिय हो गया है और गश्त लगा रही मनिहारी पुलिस की नज़र खालसी पर पड़ी तो उसे उठाकर होश में लाया गया और पूछताछ करने पर असल बात का पता चला। और सोमवार की सुबह सदर थाने के दरोगा राकेश कुमार राजेश ने मलंग स्थान पर पहुंचकर जांच शुरू की। जिस जगह से ट्रक लेकर बदमाश भागे थे वहां पर सीसीटीवी लगा हुआ है और उसे खंगाला भी जा रहा है। वहीं उत्तराखंड के पौड़ी जिले में गुलदार का आतंक देखने को मिल रहा है। पोखड़ा क्षेत्र के बाद अब चौबट खाल इलाके में भी गुलदार ने ग्रामीणों की नींद उड़ा दी है। आए दिन गुलदार ग्रामीणों पर हमला करता रहता है और गुलदार के हमले का ताज़ा मामला गदौली गांव का है। गांव के एक युवक पर गुलदार ने हमला बोल दिया और युवक ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। हालांकि गुलदार के हमले में युवक पूरी तरह घायल हो गया है और उसके शरीर पर जख्म के निशान भी है। और वहीं गुलदार की सक्रियता से ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है। गुलदार का खौफ इतना है कि शाम ढलते ही ग्रामीण घरों में दुपक रहते हैं। और वहीं गुलदार के भय के कारण पशु चारकों ने भी जंगल से पशुओं के लिए चारा लाना बंद कर दिया। क्षेत्रीय जनता की माने तो गुलदार के हमले होने के बाद भी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि उनका हाल जानने तक नहीं आते हैं और इसके साथ ही प्रशासन पर भी ग्रामीणों ने उनके क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप लगाया है। वहीं कर्नाटक में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूल 23 अगस्त यानी आज से फिर से खोल दिए गए। हालांकि कुछ स्कूल को केवल कुछ चुनिंदा जिलों में ही खोले गए हैं। और वहीं यूपी में भी आज से कक्षा 6ठी से 8वीं तक के स्कूल खोले जाने थे, लेकिन यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर एक दिन का सार्वजनिक अवकाश रहने के चलते यूपी में आज से स्कूल नहीं खुला। और वहीं आपको बता दें कि तमिलनाडु ने भी 1 सितंबर से फिर से स्कूल खोलने की घोषणा कर दी है और जारी एसओपी के अनुसार केवल उन जिलों में जहां कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 2% से कम है वहां स्कूल को फिर से खोलने की इजाज़त दी गई है। और वहीं स्कूल परिसर में आने वाले सभी छात्रों, स्टाफ और अभिभावकों के लिए एसओपी में बताए गए दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। जातीय जनगणना के मसले पर एकजुटता दिखाने के उद्देश्य से सोमवार को 11 बजे बिहार के पक्ष विपक्ष के विभिन्न दलों का 11 सदस्यीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला। और खास बात ये रही कि इस मुद्दे पर अलग राय रखने वाली भारतीय जनता पार्टी भी प्रतिनिधिमंडल में शामिल है और प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी कोटे से मंत्री जनक राम भी शामिल रहे और राष्ट्रीय जनता दल की ओर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ थे। और प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार के सभी दलों के प्रतिनिधियों ने अपनी बातें रखी और हमने उन्हें बताया कि किस तरह बिहार विधानसभा ने जातीय जनगणना को लेकर 2 बार फरवरी 2018 और फरवरी 2020 में प्रस्ताव पारित किया है और बिहार के साथ पूरे देश के लोग इस मुद्दे पर एक राय रखते हैं। नीतीश कुमार ने आगे बताया कि पीएम ने सभी की बातों को सुना और प्रतिनिधिमंडल ने उनसे विचार करने का भी आग्रह किया और उन्होंने इसे खारिज नहीं किया। और वही मुलाकात के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि राष्ट्र हित में हम सभी दलों के लोग एक साथ हैं। जब जानवरों और पेड़ पौधों की गिनती होती है तब इंसानों की क्यों नहीं होनी चाहिए।
सरकार के पास जातिगत समाज का आंकड़ा नहीं होगा तो सरकार कल्याणकारी योजना कैसे बना सकेगी। और तेजस्वी ने आगे कहा कि बिहार के प्रतिनिधिमंडल ने केवल बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में जातीय जनगणना को लेकर मुलाकात किया और अब भी प्रधानमंत्री के फैसले का इंतजार है।